Hello friends, welcome in this video, and in this video we are discuss on introduction to WordPad. Learning objectives, what is WordPad, starting WordPad, parts of WordPad window, working with WordPad, saving your work, exit the WordPad. Let's start. What is WordPad? तो WordPad क्या है? WordPad is a program useful is creating and modifying the document. WordPad जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए और उन्हें मॉडिफाई करने के लिए यूज में आता है. ठीक है. इट्स कंटेंट वेरियस टूल विच कैन बी यूज टू एडिट एंड फॉर्मेट द फाइल लाइक चेंजिंग फॉन्ट्स एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज, कलर ऑफ द टेक्स्ट एंड इंसर्टिंग पिक्चर्स. तो इसमें बहुत सारे हमको टूल मिल जाते हैं. किसके लिए? एक तो वर्ड्स को एडिट करने के लिए, वर्ड्स फॉन्ट की स्टाइल्स के लिए, और उसमें कलर चेंज करने के लिए या उसमें पिक्चर इंसर्ट करने के लिए. तो वर्डपैड क्या है भाई? बेसिकली वर्डपैड जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए काम में आता है. अब इसमें बहुत सारे टूल आपको मिलेंगे. किस लिए? हमें मान लिया कोई हम लेटर टाइप कर रहे हैं और उसमें हमें स्टाइलिश वर्ड चाहिए, उसके लिए इसमें टूल मिल जाएगा. कलरफुल वर्ड्स चाहिए, उसमें उसका टूल इसमें मिल जाएगा. और हमें डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, उसके लिए भी सारे टूल्स इसमें मिल जाएंगे. ठीक है. स्टार्टिंग वर्डपैड. वर्डपैड स्टार्ट कैसे करेंगे या वर्डपैड का हम यूज अपने कंप्यूटर में कैसे करेंगे? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू अपेयर. अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा. कंप्यूटर के स्क्रीन के कॉर्नर में ये स्टार्ट बटन होता है ना, वहां पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद में इस तरह का मेन्यू खुल करके आ जाएगा हमारे सामने. ठीक है. स्टेप 2, क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज, ए सब मेन्यू अपेयर. इस सब मेन्यू में विंडो एसेसरीज का ऑप्शन हमारे पास में होगा. उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ये पूरा मेन्यू खुल करके हमारे सामने आएगा. और इस मेन्यू में से हमको क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि वर्डपैड कहां पर है. तो ये पूरा मेन्यू जो रहेगा, इसमें से वर्डपैड देखेंगे तो वर्डपैड हमारा ये रहा. तो इस वर्डपैड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा वर्डपैड हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल करके आ जाएगा. ठीक है. पार्ट्स ऑफ वर्डपैड विंडो. वर्डपैड विंडो में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं. सबसे पहला है टाइटल बार. टाइटल बार इज द टॉप बार विच शो द टाइटल ऑफ द विंडो. इट कंटेन 3 बटन ऑन इट राइट. टाइटल बार क्या है? टाइटल बार जो है सबसे टॉप में होता है, विंडो के टॉप में शो होता है. और ये क्या है? हमारा जो डॉक्यूमेंट है या हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो इस टाइटल बार में शो होता है ना. और इसमें 3 आपको क्या मिलेंगे? 3 ऑप्शन दिखेंगे. ये देखिए यहां पर आपका ये टाइटल बार है ना. ये पूरा ये यहां पर ये आपका टाइटल बार है. इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वर्डपैड, जो भी नाम आपने दिया है अपने डॉक्यूमेंट को, मान लिया आपका श्याम नाम है, तो आप उसको अपना नाम दे देंगे. यहां पर वो नाम शो होता रहेगा. इसके अलावा 3 ऑप्शन इसमें होते हैं. कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज. ये वाले ऑप्शन है ना. तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? मिनिमाइज बटन. इट इज यूज टू श्रिंक द विंडो एंड प्लेस इट ऑन द टेक्स्ट बार. मिनिमाइज का जो ऑप्शन है वो किस लिए होता है? जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो विंडो है स्निक होकर के नीचे पहुंच जाएगी हमारे कंप्यूटर के. कहां पर? कंप्यूटर के टास्क बार में. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो स्निक होकर के नीचे पहुंच जाएगी, मिनिमाइज होकर के नीचे पहुंच जाएगी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के टास्क बार में. ठीक है. उसके बाद में मैक्सिमाइज बटन. मैक्सिमाइज बटन किस लिए होता है? इट इज यूज टू एनलार्ज द विंडो दैट कवर द
एंटायर डेस्कटॉप स्क्रीन। अब मान लिया हमारे टेक्स्ट बार में पहुंच गई वो स्क्रीन, अब हमें हमारे कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर उसको लेकर के आना है, या छोटी आ रही है, छोटी दिख रही है, तो हम मैक्सिमाइज ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर वो सॉफ्टवेयर आपका दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है, क्लोज बटन। इट इज यूज टू क्लोज द ओपन विंडो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो भी ओपन विंडो है उस पर क्लिक होते ही वो क्लोज हो जाएगा, जो प्रोग्राम या जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। टू द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो इज द क्विक एक्सेस टूल बार विच कंटेन सम कॉमनली यूज्ड ऑप्शन लाइक सेव, अंडू एटसेट्रा। इसके अलावा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, कहां पर होता है ये, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सेव, अंडू एटसेट्रा, है ना। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू लिस्ट वेरियस ऑप्शन विच आर यूज टू क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन एन एक्सिस्टिंग फाइल, सेव एंड प्रिंट द फाइल एटसेट्रा। उसके बाद में क्या है, फाइल मेन्यू है, ये आपका फाइल मेन्यू है। इस फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कौन कौन से होंगे, कोई इसमें क्लिक करके हम कोई भी फाइल फाइल हम ओपन कर सकते हैं, है ना, सेव कर सकते हैं, और इसमें एक ऑप्शन होगा प्रिंट का, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हमने या जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है रिबन। रिबन कंसिस्ट ऑफ द टैब्स एंड ग्रुप ऑफ ऑप्शन। रिबन में बहुत सारे जो आपके ऑप्शंस होंगे, आपके ग्रुप्स होंगे, ये आपका रिबन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस एंड ग्रुप्स होंगे, कौन कौन से होंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद में कर्सर। कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन फ्रॉम वेयर द टेक्स्ट बिंग। कर्सर, अब मान लिया जैसे ये आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन है, ठीक है, अब यहां पर एक लाइन आपकी ब्लिंक होती रहेगी, एक लाइन, ये यहां पर लाइन ब्लिंक होती रहेगी, इसको कहेंगे कर्सर। ये क्या दर्शाएगी, ये दर्शाएगी कि जब जहां पर भी ये लाइन ब्लिंक हो रही होगी वहीं से जो हम टेक्स्ट कीबोर्ड पर टाइप करेंगे वो टेक्स्ट उसी जगह से टाइप होना शुरू हो जाएगा, लिखना शुरू हो जाएगा वहीं से जहां पर भी वो ब्लिंक हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद में रूलर। रूलर इज यूज्ड टू अलाइन द अलाइनमेंट इन ए डॉक्यूमेंट। रूलर का यूज किस लिए होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट के अलाइन के लिए, डॉक्यूमेंट की मापनी के लिए या ये देखने के लिए कि कितना उसका साइज है। ठीक है, ये यहां पर ये पूरा जो एरिया है या दिख रहा है ये पूरा हमारा रूलर है। ठीक है, वर्किंग एरिया। इट इज ए ब्लैंक व्हाइट एरिया वेयर वी वर्क। इसके अलावा ये जितना भी खाली एरिया आपको मिलेगा ये सारा एरिया, इसको क्या कहेंगे, वर्किंग एरिया। ठीक है, जूम। जूम स्लाइडर इज यूज टू जूम इन और जूम आउट द विंडो। जूम स्लाइडर कहां पर होगा, ये नीचे कॉर्नर में होगा, यहां पर कॉर्नर में होगा। ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको जूम आउट और जूम इन करने के लिए। ठीक है, यहां से हम माइनस करेंगे तो ये जूम कम हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, यहां पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग विद वर्डपैड। एंटरिंग टेक्स्ट in a document. Any type of text can be entered in the WordPad file like words, sentences, number and special character to type the text. किसी भी तरह के जो टेक्स्ट हैं, किसी भी तरह के सेंटेंसेस, पैराग्राफ, वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर हम वर्डपैड में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो, पुट द कर्सर ऑन द एरिया फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्टिंग टाइप। सबसे पहले हम अपने कर्सर को वहां पर पुट करेंगे जहां पर हमें अपना डॉक्यूमेंट
यह टेक्स्ट हमको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद में प्रेस की फ्रॉम द कीबोर्ड टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स। उसके बाद में जो हमारा कीबोर्ड है उससे हम जो उसमें जो कीज हैं उनकी सहायता से कुछ भी टाइप करना शुरू कर देंगे। जैसे माई नेम इज टीना, तो क्या दबाना पड़ेगा हमको, MY स्पेस NAME स्पेस IS स्पेस TINA फुल स्टॉप स्पेस। ठीक है, ये हमने टाइप किया, कीबोर्ड में ये सारी कमांड्स दी तो ये हमारा लिख करके आ जाएगा। ठीक है, प्रेस एंटर की टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब हमें मान लिया हमने ये लाइन लिख दी, अब हमको अगली लाइन से शुरू करना है। मान लिया ये हमने लिख दिया माय नेम इज टीना, ठीक है, एंड आई एम स्टडी इन 12th सेकंड क्लास, ये हमको लिखना है अगली लाइन से। तो क्या करेंगे हम, माय नेम इज टीना ये टाइप किया और फिर एंटर कर देंगे, तो हमारा जो कंटेंट है वो अगली लाइन से लिखना शुरू होगा। ठीक है, यूज स्पेस बार टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए हमें स्पेस बार का यूज करना है, स्पेस बार को दबाना है। ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव द टेक्स्ट प्रेस बैक स्पेस की। जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में कीबोर्ड के कीज का यूज समझाया था तो वहां पर बताया था आपको बैक स्पेस की का प्रयोग कैसे करना है, बैक स्पेस की का यूज कैसे करना है। तो वो किस लिए करना था, टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए, है ना। उसके बाद में क्या है, सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करेंगे वो है। ठीक है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है उसके शुरू में कर्सर को ले जाएंगे। जैसे हमें टीना को सिलेक्ट करना था तो कर्सर को हम यहां पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, क्लिक लेफ्ट माउस बटन एंड होल्ड इट, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है। नाउ ड्रैग द माउस टू राइट साइड टू मेक द सिलेक्शन, अब माउस को ड्रैग करके राइट साइड की तरफ ले जाना है उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन रिलीज द माउस बटन, उसके बाद में हमें छोड़ देना है, तो ये हमारा जो वर्ड है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मूव एंड कॉपी द टेक्स्ट, अब हमें मूव द टेक्स्ट मीन्स टू चेंज द लोकेशन ऑफ द टेक्स्ट, हमें हमारे टेक्स्ट की जो लोकेशन है वो चेंज करनी है तो उसको क्या कहेंगे, मूव करना। ठीक है, टू ऑप्शंस आर यूज्ड टू दिस टास्क, कट एंड पेस्ट, हमें हमारे जो टेक्स्ट है, हमारा जो हमने जो भी फाइल तैयार की या जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया उसमें से किसी वर्ड की हमें लोकेशन चेंज करनी है। भाई मान लिया हमने कुछ ये हमारी लाइन लिखी हुई है टू कट द टेक्स्ट, तो हमें टू लास्ट में लेकर के जाना है, कट द टेक्स्ट टू, तो वो कैसे करेंगे हम, है ना। कट ऑप्शन इज यूज टू डिलीट द टेक्स्ट, कट ऑप्शन का जो यूज होता है वो किसी भी टेक्स्ट को डिलीट कर देने के लिए होता है। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू प्लेस द कट टेक्स्ट एट द कर्सर ऑप्शन पोजीशन, क्या करना है, मान लिया हमको ये टू ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको यहां की जगह हमें यहां लेकर के आना है। कहां लेके आए हम, हमें यहां लेकर आना, ठीक है, यहां पर। तो क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कट होने के बाद में यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्सर को यहां पर लेकर आएंगे और यहां पर ला करके पेस्ट कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा तरीका है। कॉपी द टेक्स्ट मीन्स टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग टू ऑप्शन, कॉपी एंड पेस्ट। किसी भी ऑप्शन को कॉपी करने के लिए, किसी भी ऑप्शन के किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हमें कॉपी ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा और फिर उसको उसके डुप्लीकेट तैयार करने क्या करना पड़ेगा, हमें पेस्ट करना पड़ेगा। हमने किसी भी मान लिया ये वाले वर्ड्स हैं, इनको कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया, दूसरी जगह पर वो डुप्लीकेट उनका आ जाएगा, ये है। ठीक है, कॉपी ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू प्लेस द कॉपीड टेक्स्ट, कॉपी ऑप्शन से हमने कॉपी कर लिया और कहीं पर ले जाकर के उसको पेस्ट कर दिया तो वहां पर उसका दूसरा या उसका डुप्लीकेट उस वर्ड का तैयार हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू कट और कॉपी द टेक्स्ट आर, सिलेक्ट द टेक्स्ट, भाई कैसे हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कट करेंगे,
ये देखते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट द टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पर फिर क्लिक करेंगे, ठीक है। फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप सिलेक्ट कट और कॉपी ऑप्शन, वहां से यहां से हम कट या कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, फिर उसके बाद में हम कर्सर को वहां पर प्लेस करेंगे जहां पर हमें अपने वर्ड्स को पेस्ट करना है, ठीक है, या डुप्लीकेट उसकी कॉपी तैयार करनी है, ठीक है। फ्रॉम क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये पेस्ट ऑप्शन है, यहां पर इस पर क्लिक कर देना है, तो वो हमारा जो वर्ड है ये इस तरह से कॉपी हो जाएगा। माय नेम इज टीना, यहां पर हमने सिलेक्ट कर लिया था, वहीं से यहां से फिर कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में यहां पेस्ट कर दिया, तो माय नेम इज टीना, टीना ये 2 बार आ गया, कॉपी हो गया, ठीक है। चेंजिंग फॉन्ट फेस साइज एंड कलर, हमें हमारे जो भी कुछ हमारा लिखा हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं, उनकी स्टाइल को, उनकी शेप को चेंज करना है, उनके कलर्स को चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, टू मेक द टेक्स्ट लुक मोर अट्रैक्टिव ऑन कैन चेंज द फॉन्ट फेस ऑफ द टेक्स्ट, इट्स साइज एंड कलर। अब इसके कलर साइज को या इसकी स्टाइल को हमें चेंज करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हमने टेक्स्ट को इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कैसे सिलेक्ट करना है वो पहले हमने समझ लिया है ना। उसके बाद में क्या करना है, क्लिक ऑन होम टैब एंड गो टू फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद में हमको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में क्लिक करना है, ये पूरा फॉन्ट ग्रुप है, ये पूरा फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। क्लिक ऑन फॉन्ट फैमिली एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द लिस्ट, यहां से ये फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। यहां से जैसे क्लिक करेंगे तो पूरी एक लिस्ट निकल करके आ जाएगी फॉन्ट स्टाइल्स की, ठीक है। उनमें से कोई भी एक स्टाइल पिक कर लेंगे, जैसे ही हमने स्टाइल कोई भी पिक करी, जैसे ही कोई भी स्टाइल हमने सिलेक्ट करी, तो हमारी जो सिलेक्टेड लाइंस है उसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई, ठीक है। सिमिलरली क्लिक ऑन फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट कलर ऑप्शन एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, द चेंजेस विल बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। भाई यहीं से हम साइज सिलेक्ट कर लेंगे, ये 24 है, यहां से कितना ही बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, उतना ही टेक्स्ट हमारा बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से हम कलर इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर्स खुल करके आ जाएंगे, जो भी कलर का हमें टेक्स्ट को जो भी कलर हमें देना है वो कलर हम दे देंगे, हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, सेविंग योर वर्क, अब हमने वर्क तो कर लिया, हमने फाइल तो तैयार कर ली, हमने डॉक्यूमेंट तो टाइप कर लिया अपनी इच्छा के अनुसार, उसको सेव कैसे करना है, ठीक है बच्चा। स्टेप टू सेव द वर्डपैड डॉक्यूमेंट, सबसे पहला स्टेप है क्या, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सबसे पहले हमने फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में कुछ ये वाले ऑप्शंस हमें दिखने लगेंगे, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, फिर उसके बाद में हमें सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन है अ सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर द फाइल इज टू बी सेव्ड, टाइप द नेम ऑफ द फाइल, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर यहां से हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर भी हमको सेव करना है, डेस्कटॉप पर सेव करना है, हमें डिस्क ए में सेव करना है, बी में सेव करना है, जहां पर भी हमें सेव करना है वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर फाइल नेम, कुछ भी फाइल को हम नाम दे सकते हैं, आपका नाम श्याम है, ठीक है, श्याम नाम दे दिया, श्याम नाम हमारी फाइल का हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर हमको सेव ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जिटिंग द वर्डपैड, तो एक्सिट द वर्डपैड विंडो, अब हमें वर्डपैड विंडो से एक्सिट होना है, तो फिर से क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है ना, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है और वहीं पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, एक्सिट, और एक्सिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो हम एक्सिट हो जाएंगे और उससे सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है।
इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।